नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। फिर धमकी दे रहा है गुंडा, और ये फिर कह रहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं सलमान खान को। आखिर ये गुंडा इतना बोलता क्यों रहता है? इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता? इस बार इसकी ना टॉप 10 की लिस्ट आई है। जो एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन किया कि तू जेल से धमकी दे रहा है, बैठ के लोगों को मारने का प्लान बना रहा है, तो तेरी लिस्ट में है कौन? तो इसने खुलकर बोला है कि पहले नंबर पे मैंने सलमान खान को रखा है। वही केस, वही काला हिरन वाला केस, हमारे समाज को ऐसा हुआ है, मैं अपने समाज के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने समाज के लिए जेल में हूँ, मतलब फलाना ढिमकाना। उसे पता है ये लिस्ट कहीं ना कहीं बाहर आएगी, तो इससे भी मुझे बहुत ज़्यादा लाइमलाइट लेना कहीं से भी नहीं छोड़ता एक। फिर उसने सेकंड नंबर पे जानबूझकर सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का नाम दिया, शगुनप्रीत का, कि उससे भी कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला से मेरा नाम जुड़ेगा, फिर मैं लाइमलाइट में बना रहूँगा। तो उसने ऐसे ऐसे लोगों का नाम दिया है जो पहले से वांटेड लिस्ट में है, जैसे लक्की पटियाल और 2-4 गैंगस्टर हैं, उनका सबका नाम दिया है उसने। और सब फेमस लोग हैं, मतलब किसी के भी बारे में आप सर्च करो गूगल पे तो उसका लॉरेंस के साथ उसकी फ़ोटो या उसके साथ राइवलरी, हाँ, सब इन्हीं गैंग पे। लेकिन इसने इस सलमान खान को छोड़ के जितने भी लोगों का नाम दिया इसमें, उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है। विद्दू खेड़ा की हत्या में जो शामिल था, जो उसके मर्डर में इन्वॉल्व था, उन सब का नाम उसने दिया है, उस गैंग से रिलेटेड जो भी लोग थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी बोली थी कि जो गोगी गैंग को इसने 2 गन्स प्रोवाइड किए थे, अतीक में भी शायद वही गन्स यूज़ हुए हैं, चिराग जी। तो बस यानी कि जो लॉरेंस ने प्रोवाइड किए उससे अतीक की हत्या हुई। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वही जिगाना पिस्टल दी गई थी। जिगाना पिस्टल 2020 में पहली बार दिल्ली पुलिस ने पकड़ी थी। उसके बाद ये गैंग ने उसे यूज़ करना शुरू कर दिया था। ये गन जल्दी जाम नहीं होती, इसको आप पानी में टाकी में फेंक भी दोगे अगर किसी चीज़ में रैप। ये है कि ये आरोपी इतना बोलता क्यों है, और ये क्या एक्चुअल में लॉरेंस के खिलाफ, हमने पहले भी कई बार वीडियो बनाई है प्रवेश इसके ऊपर, क्या इतना बड़ा मीडिया ने इसको बना दिया? आपने कहा हर बार लाइमलाइट में, तो लाइमलाइट में तो हम ही दे रहे हैं ना इसको। अगर हम बंद कर दें दिखाना तो क्या दुकान बंद हो जाएगी? जिस तरह से धमकी देता है कि इसके पेजेस चलते हैं, इसका सोशल मीडिया हैंडल होता है, अच्छे खासे लोग इसके अंदर बैठकर काम करते हैं। लाइमलाइट इसलिए क्योंकि ये अपने आप को कुछ लोगों को टारगेट करके अपने आप को हमेशा फ्रेम में रखना चाहता है। जैसे आज ही जो एनआईए की लिस्ट आई, उसने खुद ही बताया ये टॉप 10 लोग हैं जिन्हें मैं मारना चाहता हूँ, जिसमें पहले सलमान खान को रखा। सलमान खान को पता है, सलमान खान को जब तक रखूंगा तब तक मैं मीडिया में बना रहूँगा। नहीं तो वैसे कितने गैंगस्टर्स को आप जानते हो, बहुत सारे गैंगस्टर्स गुमनामी की ज़िंदगी है, कोई को पता नहीं कोई किस जेल में, लेकिन ये जेल में भी रह के अपने आप को जिंदा रखा है इसने, कुछ लोगों को टारगेट करके कि भाई ये तो बहुत बड़ा, ये तो सलमान खान को मारना चाहता था, बड़ा गैंगस्टर है। फिर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में नाम आ गया तो उसमें और ज़्यादा नाम उछल गया। मतलब ये दिन पे दिन हाईलाइट होकर बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है कहीं से भी। अभी साबरमती जेल इसे शिफ्ट किया गया है जहाँ अतीक था, अब उस जेल से रह के ये देखो कुछ करामात करता है या नहीं, या वहाँ से भी बैठ के अपना पूरा सरगना चलाएगा ये। नहीं तो इसमें गलती तो सोशल मीडिया, सरकार तो ये कह दे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स कि भाई इसके खिलाफ, इसके बारे में जो भी कोई पब्लिश करेगा आप उसको इमीडिएटली हटाएं करें। ये तो काम कर सकती है ना, एक सोशल मीडिया इतने बड़े बड़े हैंडल्स चला रहे हैं कि भाई इसके खिलाफ जितने भी पेजेस चल रहे हैं वो सब डिलीट हो, इसके खिलाफ जितने भी चाहे वो उसके को एक्यूज चल रहे हो, गोल्डी बरार के चल रहे हो, तमाम ये सारे डिलीट हो, और जो इससे रिलेटेड पोस्ट करेगा साफ साफ बोले कि भाई मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्यों लाइमलाइट में एक अपराधी को इतना रखा हुआ है वो, या पुलिस को ऐसा लगता है ठीक है अब इसकी दुकान चल रही है, चलने तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? अभी ऐसा भी कहा जा सकता है चिराग जी कि अभी तक कोर्ट से वो दोषी बहुत सारे केसेस में हुआ नहीं है, तो हर इतना बड़ा क्यों बना रखा है अपराधी? तो हर किसी के सपोर्टर्स होते हैं, उसके सपोर्टर्स उसे सपोर्ट करते हैं। आप उस पर जाके उस पर कंप्लेन नहीं कर सकते कि इसने इसकी फ़ोटो क्यों डाली। हाँ, बहुत सारे उसके सपोर्टर्स है, उसके समाज के लोग ये बोलते हैं हमारे समाज के लिए खड़ा होता था, लड़ाई। आप एक अच्छे आदमी के साथ फोटो डालो, कोई आपत्ति नहीं, एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एक अपराधी के साथ डालोगे तो नेचुरली सवाल तो पूछे जाएंगे। वही बात है ना, अभी तक वो कोर्ट से हर केस में उसे वो भी नहीं है, 5 केस में अभी तक उसकी सजा हुई है, बाकी सब केसेस में तो अभी भी बरी है, अभी केस चल ही रहा है, मतलब उसमें कोई डिसीजन नहीं आया। तो लोग डाल रहे हैं उसकी, आप एक वीडियो डिलीट करवाओगे, उसके 100 फॉलोवर से अलग अलग देश में बैठे, वहाँ से फेसबुक आईडी चला रहे, वहाँ से आप वो देश से कैसे डिलीट करवाओगे, कहाँ से करवाओगे, बड़ा लंबा प्रोसेस है, वो पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। आप आईएसआई के इतने पेजेस बन जाते हैं हर दिन में एडवर्टाइजमेंट वाले, उसे कितना भी फेसबुक ब्लॉक करता रहे फिर बनाते रहते हैं। तो ये तो एक छोटा सा गैंगस्टर है इंडिया का, तो इसके भी, लेकिन अब छोटा सा अब तो मुझे लगता है कि अब ये तो यूथ में हर कोई, मतलब जिनसे भी आप लॉरेंस के बारे में आप हमारी वीडियो हमने इतनी बनाई है लॉरेंस बिश्नोई पे, उसके जो फैंस बोलते हैं हम आके हमसे लड़ाई करते हैं, हमें गाली देते हैं, हमें बहुत कुछ बोलते हैं, तो मतलब आंख बंद करके उसके फैंस हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उससे सिंपैथी भी दिखाते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है, जेल में रह के बाल ब्रह्मचारी है, गरीबों को नहीं परेशान करता, गैंग वालों को मारता है, उसके दोस्तों को मारते हैं, उनको मारता है, उनकी गैंग वालों से लड़ाई है। तो ये ड्रग कहाँ से आता है, हवाला के जरिए पैसा इसके पास कहाँ से?
खुद बोला है इसने NIA के चार्जशीट में, खुद बोला है कि 50 लाख रुपए इसने हवाले के जरिए गोल्डी बारात को पहुंचाया था। वही पैसा यूज हुआ था सिद्धू मूसेवाले की हत्या, मतलब जो शूटर्स थे उनको पैसा उसी से दिया गया था। 50 लाख रुपए यहाँ से हवाला के थ्रू गया था। और फिर थोड़े पहले ही जब उसको साबरमती जेल लेकर आया गया था, तो उसमें केस यही था कि जो गुजरात में जो ड्रग्स पकड़ाई थी 100 करोड़ से ज़्यादा की, 200 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाई थी, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम था कि ये कहीं ना कहीं बीच में बिचौलिया था जिसने डील में हेल्प की थी। तो उस सवाल ये उठता है ना, ये एजेंसीज बोलती हैं, अब इस पे कितनी सच्चाई है, कितना तो सबूत देना पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ना कि ये तो एजेंसी कुछ भी कह दें, लेकिन एट द एंड जो कोर्ट ऑफ लॉ में चलता है वो तो एविडेंस चलता है ना, कि सबूत बताओ क्या है, बोलने में आप कुछ भी बोल दो। बिल्कुल आरोप लगे, एजेंसी की तरफ से आरोप लगे, और उसने बहुत बार बोला भी कि बहुत बार मैं जेल में था, बहुत सारी चीज़ों में पुलिस को कुछ नहीं मिल रहा है, एजेंसीज को कुछ भी नहीं मिल रहा है, मेरा नाम हर केस किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है इस तरह के, अगर हो रहा है वो, तो ये सारे लॉजिक्स तो 2 से 3 बार सुप्रीम कोर्ट गया। एक बार मैं बताना चाहूँगा, अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट गया था, जहाँ उसने दरख्वास्त की थी कोर्ट से कि उसके जेल में उसे हाई सिक्योरिटी दिया जाए क्योंकि उसकी जान को खतरा है। फिर पंजाब से जेल शिफ्ट करना था, उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट गया था कि मेरी जान को यहाँ है, मुझे कस्टडी में एनकाउंटर कर सकती है पुलिस, तो मुझे 24 घंटे कैमरे की निगरानी में रखा जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट आ चुका है, लेकिन केसेस बहुत सारे, वो केस कोर्ट उसे कंसिडर करेगा उनके साथ। ऐसे भी अपराधी को क्यों इतना कंसिडर करेगा कोर्ट, वो तो कहेगा और डिले हो जाए। हाँ बिल्कुल, जितना टाइम जेल में रहेगा उतना अच्छा है, बाहर आएगा तो बेल मिल गई तो क्या पता और ज़्यादा को, लेकिन गलत किया है कोर्ट में प्रूव होता है तो वो जेल में रहे, नहीं किया है कुछ तो छूट जाए ना चाहिए। सुनील भाई से बात करते हैं इस पूरे मुद्दे पर, बिश्नोई पर। मुझे लग रहा है सुनील भाई ने तो PhD कर रखी है, क्योंकि खबरें लिखी हैं crimetech.in पर। आप ये सारी खबरें crimetech.in पर भी देख लेंगे, सुनील भाई ने काफ़ी खबरें लिखी हैं। आपने तो सबसे पहले लिखा था लॉरेंस का इतिहास, तमाम चीज़ें लिखी थी। एक्चुअल में इतने केसेस हैं या इतना बड़ा मीडिया ने बना रखा है इसको? नहीं, इसके ऊपर केसेस तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से घटना को अंजाम देता है, क्योंकि मीडिया ने इसको बढ़ाया, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और वही लोग आजकल नेम और फेम ये कमाते हैं किसी भी तरह से, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। ये सोशल मीडिया पे धमकी भी देता है, उस पर कोई अगर वारदात करता है, अगर कोई क्राइम करता है तो उस पर स्वीकार भी करता है कि हाँ मैंने इसको मारा था, इसकी सुपारी दी थी, तमाम चीज़ें, सब कुछ सोशल मीडिया से जेल में रहते हुए सारी चीज़ें करता है, इसलिए ज़्यादा चर्चित में है, इसलिए ज़्यादा इसका नाम है और लोग इसको। लेकिन सुनील भाई कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा नाम हो गया, मतलब कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो मूसेवाला से पहले भी लॉरेंस का कोई बहुत ऐसा नाम नहीं था, लेकिन अचानक ये हत्याकांड ने तो मुझे लगता है कि वो दिया, इसको एक किक दिया। हाँ देखिए, जब भी कोई बड़ी घटना होती है, अब देखिए इसका नाम कैसे जुड़ा था, उससे पहले सिद्धू मूसेवाले से पहले लोग ये जानते थे कि हाँ कोई एक क्रिमिनल है, बंद है, नया नवेला है, वो सलमान खान को धमकी देता है, ठीक है ना। तो उस तरीके से तो ये लगता है कि यार सलमान खान को धमकी दे दी, हो सकता है कि वो अभी इतनी बड़ी बात को समझता ना हो, लेकिन सोचिए कि खुद जब कैमरे पर आ करके सबके सामने, फिर वो अभी हाल में इंटरव्यू है उसमें भी बोलता है कि हाँ मैं सलमान खान को मारना चाहता हूँ, या तो वो माफ़ी मांग लें, सबके सामने जाए, मंदिर पे जाए और वहाँ पे जा करके माफ़ी मांग लें, नहीं तो भाई हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ये बताती हैं कि भाई वो वाकई कुछ न कुछ करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात चिराग भाई कि वो अगर केवल उसने ये बात कही हुई है, और एक से एक बदमाश है जो छोटे छोटे लड़के हैं जो चाहते हैं कि यार जल्दी क्राइम की दुनिया में आ जाए, तो वो ऐसा काम करने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए कोई संपर्क नहीं, कुछ नहीं, बस वो ये चाहते हैं कि भाई हमारे ऊपर एक ठप्पा लग जाए कि लॉरेंस गैंग का मैं मेंबर हूँ, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो क्या आपको लगता है सलमान खान डर रहा है इन सब चीज़ों से, डरता होगा, या सिक्योरिटी तो बढ़ाई गई है, क्या उसके मन में होगा कि ये आदमी तो बहुत सारे क्रिमिनल, इसने कहा कि मैं मार दूंगा, या बहुत सारे सिद्धू मूसेवाला को कहा मार दूंगा, या और लोगों को कहा, तो इसने कर तो दिया। बिल्कुल चिराग भाई, देखिए डर तो हर इंसान के अंदर रह ही जाता है। या वो मजाक में लेते हैं सारी चीज़ें? नहीं, मजाक तो नहीं लेते चिराग, मुझे नहीं लगता है कि मजाक लेते होंगे, क्योंकि इसमें से जो सबसे बड़ी बात है ना, ये बताइए कि आपको जब टारगेट सामने वाले के बारे में पता हो, उसकी कमियों के बारे में पता हो, ये पता हो कि चलिए वो जेल में है तो कैसे मारेगा, ठीक ना, उसके जो गैंगस्टर है उस पर हम नज़र रख सकते हैं, लेकिन उसके सोचिए कि उसके जो गैंग के जो मेंबर हैं उसे खुद नहीं पता, लॉरेंस को खुद नहीं पता कि ये बंदा मेरे गैंग का मेंबर है, उसे नहीं पता, सिर्फ उसके सोशल मीडिया अकाउंट से लोग जुड़े हुए हैं, वो करना चाहते हैं, उसी पे चैट करेंगे, उसी पे कोई और कहेगा कि भाई मुझे गन, आप देखेंगे उसकी चैट मैंने पूरी देखी थी, लॉरेंस बिश्नोई, उसके तमाम कम से कम उसके 50 फेसबुक पेज हैं, ठीक है ना। हो सकता है उनमें से 2 वो चलाता हो, लेकिन बाकी कोई और ऑपरेट करते हैं, बाकी वो गैंगस्टर ही होते हैं छोटे मोटे, वो चला रहे हैं। तो पता चला कि जो एक नया नवेला कोई बदमाश आ रहा है, वो किसी और फेसबुक पेज पे जुड़ा और कह रहा है कि मुझे इसे मारना है, कहाँ से मिलेगी, तो पता चला मैं एक गैंगस्टर
मैंने मुझे पता है कि कहाँ से गन मिलेगी, और मैं उसकी अपनी मतलब एक बिक्री करा रहा हूँ, अपनी सेल कर रहा हूँ अपनी गन की। वो यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, ऐसे कर लो, इतना पैसा खर्चा करो, वो ले करके करने को तैयार है। तो इस तरह से पूरी एक मतलब एक मार्केट बन गई है, पूरे गन मार्केट। आप यहाँ से पिस्टल लीजिए, आप यहाँ से ये चीज़ें लीजिए। तो कुल मिलाकर के जो आसानी से आजकल छोटे छोटे गैंग जो बदमाश हैं, उनको कहाँ से पिस्टल आसानी से मिल जा रही है। अभी एक ग्रेटर नोएडा का आपने केस देखा कि वहाँ पे लड़का कॉलेज में लेके चला जाता है, पिस्टल अपनी गर्लफ्रेंड को मारता है और खुद को गोली मार लेता है। तो चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं? कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए मिल रही। हो सकता है इसी तरह के गैंग से उसने पिस्टल जुगाड़ कर ली हो। तो तमाम ऑनलाइन ये सब चीज़ें अगर आप डालें, सर्च में डालें, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर आता है। हाँ, वही तो, यही तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो कानूनी तौर पे वो गलत है। हो सकता है आपको जेल हो, लेकिन कहाँ ऐसी चीज़ें होती है। पुलिस भी कई बार आपको एक बड़ा मतलब एकदम सच एक घटना बताते हैं कि अभी हाल की घटना है, हमने खबर भी लिखी कि एक लड़का, उसकी उम्र तकरीबन 17 से 18 साल रही होगी, उसने बिहार पुलिस को धमकी दी कि बिहार मतलब सीएम को मैं उड़ा दूंगा, ठीक ना। तो बिहार पुलिस ने उसको कौन लड़का है, क्या है, उसे पकड़ा, दबोचा। अरे सर, मैंने तो मजाक किया था, मैं चेक करना चाहता था कि बिहार पुलिस मतलब कितनी एक्टिव है, ठीक है। तो वो करा, तो पुलिस ने उसको समझाया और डरा धमका के छोड़ दिया कि चलो बेटा ऐसी गलती दोबारा मत कर। तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार मैंने इतनी बड़ी गलत काम किया, मैंने गूगल पे सर्च किया और चीज़ें, उनको धमकी दी, साइबर क्राइम का केस है, लेकिन मेरे ऊपर तो कोई केस ही नहीं बना। पुलिस ने समझा के छोड़ दिया। फिर इसने यूपी पुलिस में धमकी दी। यूपी के सीएम को आपको याद होगा कि आपने खबर भी लिखी थी कि योगी आदित्यनाथ को बम से मारने की धमकी उसी लड़के ने दी थी, बताइए, ठीक है। क्योंकि दुस्साहस बड़ा उसका, दुस्साहस वो चेक करने के लिए कि देखते हैं यूपी में क्या होता है, ठीक है। जब यूपी पुलिस पकड़ती है उसको जेल भेज देती है, मतलब बाल सुधार गृह कि चलो इसमें है, लेकिन तुमको छोड़ेंगे नहीं भाई, जेल जाना होगा। तो कह रहा सर मुझे तो बिहार पुलिस ने भेजा नहीं, मुझे लगा यूपी पुलिस वाले भी वैसा ही करेंगे, इसलिए मैंने दे दी। तो सोचिए ऐसी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया के जरिए तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसी चीज़ें अब हो सकता है कि कोई निकल के आया एक नया बदमाश, और ये जो इस तरह के जो 5 ऐसे सुझाव क्या अनिल भाई जो इस तरह के अपराधी का जो महिमा मंडन हो वो बंद हो, क्योंकि है तो अपराधी ना। देखिए चिराग भाई, महिमा मंडन आप जैसे कह रहे थे कि मीडिया करता है, मीडिया जो चीज़ें चलती हैं उसी को दिखाता है। कहाँ चलती हैं? सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पे चल रही हैं। आप खुद वेबसाइट में काम कर रहे हैं और हमारी आप चीज़ें देख सकते हैं कि जो गूगल पे सर्च कर रहा है आदमी, हम वो खबर लिखते हैं तो ज़्यादा चलती है, तो हम क्या करेंगे, हम किसको करेंगे, ठीक ना। एक छोटा सा एक इंसिडेंट होता है, उसमें किसी कोई घायल हो जाता है, कई लोग कहते हैं यार आप ये खबर नहीं लिखते, कोई घायल हो गया, आपकी खबर तो है, वाकई मैं इस बात से सहमत हूँ, खबर तो हर चीज़ है, लेकिन कई बार हमारे सामने भी चुनौतियाँ होती है, यार ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक ना। अब सिद्धू मूसेवाला पूरे 1 महीने तक सबने खबरें की, सब चाहे टीवी हो, चैनल हो, वेबसाइट हो, यूट्यूब हो, तमाम चीज़ें, हर जगह खबरें चल रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। हाँ, अब सवाल वही आता है कि क्यों ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि जो हमारा रीडर है, जो हमारा देखने वाला, जैसे अभी हम लोग यूट्यूब पे ये खबर हमारी आएगी तो देखने वाले कौन है, 18 साल से लेकर के ज़्यादा 32 साल के लोग। तो व्यूअरशिप में ये एज ग्रुप जो है जो सबसे मतलब 80% यही लोग देखते हैं, तो वो लोग को यही चीज़ें पसंद आती हैं, ये चीज़ें लगता है अरे यार ये यूथ है, ये क्राइम कर रहा है, ये चीज़ें हैं। और एक आता है, एक 60 साल का एक आदमी है, उसने किसी को चलते मार दिया 2 थप्पड़, वो भी बड़ा क्रिमिनल है, पुराना बड़ा नाम है, उसको कौन जानना चाहेगा। तो जाहिर सी बात है लॉरेंस को जानना चाहते हैं लोग, ठीक है ना। इस तरह के जो यूथ जो गैंगस्टर हैं उनको जानना चाहते हैं। अभी जैसे सिद्धू मूसेवाला, उससे पहले मुझे याद नहीं है कि मैं सिद्धू मूसेवाला को जानता था, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन। अब सोचिए कि हमारे जो बॉस इतने जानकार, वो भी कह रहे हैं यार मुझे नाम ही नहीं पता था, वाकई नाम नहीं पता था, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनको पता थी, वो उसके गाने देखते थे, वो जानते थे। देखिए कितनी बड़ी खबर हुई। तो कहने का मतलब ये कि जो देखते हैं, देखना हमारा व्यूअर वही एज ग्रुप है, ऐसी खबरें देखता है तो हमें करनी पड़ती हैं। तो सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि जो आप देखेंगे हम वो दिखाएंगे, और यही वजह है कि हम गूगल पर सर्च करके जो अच्छी खबरें या जो जैसी भी खबरें हैं वो हम आपको बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मतलब मेरा पर्पज़ ये है इस वीडियो को दिखाने का कि इस तरह के अपराधी अगर एक्चुअल में उसके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस हैं तो उसको ट्रायल होना चाहिए, जल्द से जल्द सज़ा होनी चाहिए, ताकि महिमा मंडन ऐसे अपराधी का खत्म हो, दहशत जो फैला रखी है वो खत्म हो। बिल्कुल, ये आपका सुझाव बहुत बढ़िया है कि अगर ऐसे लोगों पे बड़े एक्शन होना चिराग भाई, वो लोग को ऐसी सज़ा मिले। सज़ा ही नहीं मिलती। अब देखिए वो जेल में जाता है, कस्टडी में जाता है और इंटरव्यू देता है, तो इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर अगर वो दबे तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो भले तो वही है कि जो जिस तरह का क्रिमिनल है, जिस तरह उसके खिलाफ ऑफेंस है, उसके खिलाफ एक मजबूत एविडेंस तैयार करने की ज़रूरत है, और जल्द से जल्द ट्रायल हो, जल्द से जल्द सज़ा हो, जैसी भी सज़ा हो, सज़ा देने की ज़रूरत है, ठीक ना। सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर ये लोगों का भाव बढ़ता रहता है, सोचते हैं कि हमारे क्या हुआ। अतीक केस का देखिए, हम लोग तमाम कह रहे थे कि शायद ना हो, लेकिन हुई चीज़ें। अब गलत सही बहुत सारे पैमाने हैं उसके, लेकिन खौफ ख़त्म होना चाहिए।
यानी जेल, यानी अदालत और यानी पुलिस, ये तीनों को अपना काम बहुत अच्छी तरीके से, खासकर मीडिया, चारों को अपना काम से करने की ज़रूरत है, तभी ऐसे अपराधियों पर लगाम लगेगी। और ये पूरे सिस्टम को जो गवर्न कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि इस तरह के अपराधी जो है वो फले फूले नहीं। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।